यीशु भैया यीशु। मेरे पास एक सवाल है और सवाल ये है, हम जब मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, तो हमें अपने कैथोलिक कलीसिया में ये सिखाया जाता है कि पुरोहित जो है, वो स्वयं यीशु के उत्तराधिकारी हैं और स्वयं यीशु के रूप में वहाँ उपस्थित होकर मिस्सा बलिदान चढ़ाते हैं। और उस समय मिस्सा बलिदान के समय में, बलि परिवर्तन के समय में जो रोटी और दाखरस बलि के रूप में चढ़ाया जाता है, वो स्वयं यीशु का शरीर और रक्त में बदल जाता है। ये हमें सिखाया जाता है। लेकिन मेरे पास क्वेश्चन ये है कि जो दूसरे चर्चेस के जो पास्टर्स होते हैं, अपने कैथोलिक कलीसिया को छोड़ कर के जितने भी छोटे-बड़े दूसरे चर्चेस हैं, उसमें जो पास्टर्स होते हैं, उन लोग विभिन्न अवसरों में उन लोग बलि परिवर्तन नहीं विभिन्न अवसरों में उन लोग प्रभु भोज का आयोजन करते हैं। तो उस प्रभु भोज में क्या हमारा जो पुरोहित होता है, मिस्सा बलिदान के समय में जो रोटी और दाखरस चढ़ाते हैं, वो यीशु के शरीर और रक्त में बदलता है। क्या स्वयं वही प्रोसेस यीशु के रक्त और शरीर में वो जो पास्टर्स प्रभु भोज के टाइम में करते हैं, वो सारे प्रोसेस वही होता है क्या? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं 1-2 बात बताता हूँ। दोनों एक जैसा नहीं है, दोनों एक जैसा नहीं है। उसके लिए एक सबूत जो अ, मैं बताना चाहता हूँ। इविल वर्शिपर्स होते हैं, इविल वर्शिपर्स। मतलब बुराई की, शैतान की आराधना करने वाले लोग होते हैं। और ऐसे लोग उनके उनकी पूजा पाठ कैसे होते हैं? प्रभु की अनादर करके शैतान की आराधना होता है। प्रभु यीशु की अनादर करके, और अनादर दिखाने के लिए उन लोग क्या करते हैं? कैथोलिक कलीसिया की जो ऑल्टर में इस्तेमाल होते हैं, वैसी चीज चुराते हैं। एक जो हम मिसा बलिदान में इस्तेमाल करते हैं, ऐसी चीज चुराते हैं, और विशेष करके उन लोगों को भेजते हैं पाक मिसा में भाग लेके परम प्रसाद स्वीकार करके वो चोरी करके ले जाने के लिए। उन लोग ग्रहण नहीं करते, हाथ में लेके चुपके से अपनी जगह ले जाके उसकी अनादर करते हैं, और ये उनकी पूजा होता है। उन लोग कभी कोई दूसरा डिनोमिनेशन चर्च में अपने लोगों को नहीं भेजता, क्योंकि उनको पता है कि कहाँ असली प्रभु यीशु की सानिध्य है, कौन सा रोटी यीशु की शरीर बन जाता है, उन्हें साफ पता है। ये एक बात है। वो हाँ, वो हम क्योंकि वो इविल की साइड है, वो छोड़ दीजिए। अब अच्छा। देखो, प्रभु प्रभु जब अपना स्थापना की, मिस्सा की, अपना शरीर तोड़ के अपनी शिष्यों को दी, सबको नहीं बुलाया। उस भोज में सबको नहीं बुलाया। हम्म, सिर्फ अपने 12 शिष्यों को बुलाया, और कोई नहीं था वहां पे। नहीं, हाँ, हाँ। और कोई नहीं था। और हुँ, उन शिष्यों को ये आदेश दिया कि ये तुम्हें मेरे वापस आने तक करना है। नहीं, वो हाँ, शिष्यों को आदेश दिया, और किसी को नहीं। बहुत सारे विश्वासी तब भी थे, पर सभी को ये आदेश नहीं दिया, सभी को ये वरदान नहीं दिया। हाँ, अपना अपना शरीर और रक्त में ये भोज करते वक्त अपना शरीर और रक्त में बदलने वाली वो कृपा हर किसी को नहीं प्रदान की, सिर्फ अपने शिष्यों को दी। उन शिष्यों द्वारा स्थापित कलीसिया, जो कैथोलिक कलीसिया है, वो हुँ, कलीसिया में आज भी ये कृपादान है, प्रभु की दिया हुआ ये कृपादान। जब जब एक नया पुरोहित की अभिषेक होता है, ये अभिषेक परंपरा से पास ऑन किए जा रहा है। ये कोई दूसरा डिनोमिनेशन में ये अभिषेक नहीं है, और उसी वजह से उन लोग कोई भी प्रार्थना करे, ये ट्रांसब्स्टेंशियन बोलते हैं उसे, वो नहीं होता, बदलता नहीं है। वो रोटी यीशु की शरीर जैसा
उन लोग ग्रहण कर सकते हैं। बिलीविंग दैट इट इज बॉडी ऑफ क्राइस्ट, दे माइट रिसीव इट। ओके। By faith they can believe that it is body of Christ, but actually it does not. असल में वो ऐसा नहीं बनता। पर कैथोलिक कलीसिया में विश्वास करे या ना करे, जब हम परम प्रसाद ग्रहण करते हैं वो असल में यीशु की शरीर ही है। समझ आया? दूसरे डिनोमिनेशन में अगर तुम विश्वास करे तो प्रभु की कृपा से वो यीशु की शरीर बन सकता है, मैं इनकार नहीं करता हूं, पर वो विश्वास द्वारा। पर कैथोलिक कलीसिया में आप विश्वास करे ना करे, वो यीशु की शरीर है, क्योंकि वो अभिषेक द्वारा एक पुरोहित जिन्हें वो अभिषेक दी गई है, वो पुरोहित अपना वो शब्द बोल के अपना क्रूस का चिन्ह लगा के उसे आशीर्वाद दिए, उनके आशीर्वाद द्वारा वो यीशु की शरीर बनी जाता है। That is not the same with other denominations. Okay. God bless you. Okay, thank you भैया।